तो ड्रामा मनमस मलंग में सबसे पहले धोखा कौन देगा, रिया या कबीर खान? बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने जा रही है भाई साहब, क्योंकि फिलहाल आपको लग रहा है कि दोनों कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। जैसा कि आपने देखा कि जब कबीर खान अपनी मां को लेके रिया के घर आता है और रिया सबके सामने इजहार करती है मोहब्बत का, अपने भाई के सामने, अपनी बहन के सामने कबीर खान को गले लगाती है, उसकी बाहों में चली जाती है, तो इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। और अभी इतना काफी नहीं था, अपने भाई के सामने, अपनी बहन के सामने बार बार ये कह रही है कि वो मेरे दिल में बसता है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, हम कभी अलग हो नहीं सकते, मैं उसके बचपन की मंगेतर हूँ, मैंने उसकी मोहब्बत को संभाल के रखा हुआ है। और ये भी कह रही है कि मोहब्बत तो इम्तिहान मांगती है और मैं हर इम्तिहान देने के लिए तैयार हूँ। और अगर हम दूसरी तरफ कबीर खान को देखें तो उसने भी पिस्टल उठाया, माँ के सामने आया और अपने सर पे रखा और बोला कि आज फैसला होके रहेगा, और या फिर मैं ये घर छोड़कर यहाँ से जाने लगा हूँ। तो क्या लगता है कि दोनों में से कोई एक किसी को धोखा दे सकता है? तो कितने चांसेस हैं, रिया के कितने चांसेस हैं, कबीर के कितने चांसेस हैं कि आने वाले वक्तों में किसी ऐसे पॉइंट, फिक्स पॉइंट के ऊपर कोई भी किसी का हाथ छुड़ाकर भाग सकता है? तो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो सबसे पहले धोखा कौन देगा। तो ये सब समझने के लिए भाई साहब शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो अस्मा है वो मुबीन खान की पहली बीवी थी, उनको एक बच्चा भी हुआ, जिसके बाद अस्मा ने उस बच्चे को जाया कर दिया क्योंकि उसका चक्कर था वाजिद के साथ, जिस वजह से वो मुबीन खान के साथ अपना घर नहीं बसाना चाहती थी, तो उसने डिवोर्स ले ली। तो इस लिहाज से पहली सूरत में लगता है मुबीना को कि वो हमारे दुश्मन है। और चूंकि अस्मा ने इतना बड़ा हंगामा क्रिएट किया था, जिसके बाद मैं उसके घर गई थी और उनका जो वालिद साहब है उससे बातचीत कर रही थी, तो उसका जो बाप है अस्मा का, वो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। तो कबीर खान ने अपनी माँ की जान बचाई और उसके बाप को ठोक दिया। तो अब उसको लगता है कि क्योंकि रिया जो है वो अस्मा की बहन है तो वो हमें धोखा दे सकती है, और हो सकता है कि वो अपने बाप का बदला ले और मेरे बेटे को एक ऐसे पॉइंट पे आके धोखा दे जहाँ से मेरा बेटा कभी भी संभल ना सके। तो उसको ये डर है, उसको लगता है कि क्योंकि ये अस्मा की बहन है तो भाई हम इसको अपनी बहू क्यों बनाएं। तो देखा जाए तो मुबीना के जो एतराजात हैं वो ठीक है अपनी जगह पे। और रही बात उसके बड़े भाई मुबीन खान की, तो उसको भी लगता है कि धोखा हो सकता है और ये सारे मिलकर कबीर खान को बचाना चाहते हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ज्यादा जो सीरियस मैटर है ना वो रिया के घर में है। देखो, उनके बाप का इतना बड़ा मसला हुआ, कबीर खान ने उसको जान से मार दिया, तो ये छोटी बात नहीं है। चाहे वो बच्चा था लेकिन है तो उसके बाप का कातिल ना। तो भाई अस्मा और उसका भाई मिलके अपनी बहन की शादी भाई उससे क्यों करवाएंगे? वो तो फुल जोर लगाएंगे कि ये काम ना हो। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ धोखे की कि क्या रिया पहले धोखा देगी या फिर कबीर खान? तो जहाँ तक मुझे लगता है, अगर हम रिया के बाप को देखें, पूरे सिनेरियो को देखें, तो रिया और उसकी फैमिली हमेशा से कबीर खान, मुबीन खान से पीछे रहे हैं। चाहे वो कारोबार का मसला हो, चाहे वो तल्लुकात का मसला हो या फिर दुश्मनी का। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? रिया का, रिया के बाप का। तो इस लिहाज से जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर दोनों में से किसी एक ने किसी को धोखा देना चाहा तो रिया धोखा देगी। वो हो सकता है कि एक पॉइंट पे रिया ये बोले कि तुमने मेरे बाप को मारा था, उसको ठिकाने लगाया था, तो आज मौका आ गया है, मैंने इंतकाम लिया अपने बाप का। मैं तुमसे मोहब्बत करती नहीं थी, मैं तो हमेशा से अस्मा और अपने भाई के इशारों पे नाच रही थी, तो मुझे तो तुमसे मोहब्बत हुई नहीं, और मैं क्यों करूंगी अपने बाप के कातिल से मोहब्बत और उससे शादी? हो सकता है इस तरह का आपको एक ऐसा मिस एडवेंचर दिखाया जाए कि आप लोग हैरान हो जाओ, जो कि लगता नहीं है। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि अगर कोई दोनों में से कोई पहले धोखा देगा तो वो है जनाब रिया, और बहुत कम चांसेस है कि कबीर खान उसको धोखा दे, क्योंकि कबीर खान के पास कोई वजह नहीं है। देखा जाए तो रिया ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, वो छोटे मोटे मामला आता है ना अस्मा को लेके, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि कबीर खान उसको धोखा दे। हाँ, ये चांसेस है कि रिया उसको धोखा दे सकती है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन यही है कि कोई किसी को धोखा नहीं देने वाला। ये मामला बहुत आगे चला गया है, रिया भी उससे मोहब्बत करती है, कबीर खान भी उससे करता है, लेकिन मसला ये है कि दोनों खानदान एक दूसरे के दुश्मन हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी दुश्मनी जो है वो रिश्तेदारी में बदल जाए। ना मुबीना चाहेगी कि वो हमारी बहू बने, ना सिकंदर और अस्मा ये चाहेंगे कि हमारी बहन जनाब दुश्मन के घर में जाए। तो ये सब कुछ आगे कैसे होगा? तो भाई साहब बात ये है, जैसा कि मैं हर वीडियो के अंदर ये बताता रहता हूँ कि इस ड्रामे की जो विलन है वो अस्मा है, और वाजिद को फिलहाल गायब कर दिया गया है। जैसे वाजिद वापस आएगा उसकी फिर से मुलाकात होगी अस्मा से, रोमांटिक माहौल में उनकी मुलाकात होती है। सिकंदर उसको पकड़ लेगा, हकीकत उसकी बहन के सामने आ जाएगी सिकंदर के सामने, तो फिर उसको एहसास होगा कि इस घर का या हम दोनों का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो हमारी बहन है या वाजिद है। फिर उसको एहसास होगा कि भाई मैं तो एवं ही कबीर के पीछे पड़ा हुआ हूँ, तब वो बहुत छोटा था, बच्चा था, गलती हो गई, माफी मांग रहा है, उसको एक एहसास भी है, और ऊपर से मेरी बहन से मोहब्बत भी करता है, उसकी इज्जत भी बचाई है, उसकी जान भी बचाई है, उसके लिए गोली भी खाई है, और मेरी बहन ने भी उसके लिए
लिए गोली खाई है, तो ये दोनों तो अलग हो नहीं सकते। तो हम ही जिद छोड़ देते हैं ना। हमारे घर के अंदर ही एक दुश्मन है जो कि मेरी बहन है, और ये सारी हकीकत जब सिकंदर खान के सामने आएगी ना कि मुबीन खान के साथ इसने रिश्ता क्यों तोड़ा, वो बच्चे वाला मामला, ये वाजिद वाला मामला, क्योंकि वाजिद इनका पुराना नौकर है और उसको कोई अपने मसले हैं पुराने, और वो चाहता है कि मैं असगर अली खान की जो इज्जत है ना वो तार तार कर दूं। उसका प्लान ही यही है कि मैं अस्मा को इसके घर से भगा के लेके जाऊं, ताकि जनाब जो सिकंदर है वो किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। तो एक तरफ जो दुश्मन है कबीर खान, जिनको वो दुश्मन समझते हैं, वो बात कर रहा है कि मैंने शादी करके रिया को यहाँ से लेके जाना है, और दूसरी तरफ जो वाजिद है वो कहता है कि मैं जनाब अस्मा को घर से भगा के लेके जाऊंगा। तो ये सारी चीजें जब सिकंदर खान के सामने आनी है और अस्मा और जो वाजिद है वो एक्सपोज हो जाएंगे, तो सारे मामला जनाब वो हल हो जाएंगे। बाकी रही माबीना की बात, तो माबीना फिलहाल की कंडीशन में उसके जो अपने इश्यूज हैं उसको लेके वो अपनी जगह पे सच्ची है, लेकिन जैसे ही अस्मा की हकीकत खुलेगी, अस्मा को लेके जो कुछ भी माबीना के जहन में या मुबीन खान के जहन में है, वो जब सिकंदर के सामने आएगा और अस्मा और वाजिद को रंगे हाथों पकड़ा जाएगा, और वहाँ पर अस्मा सबके सामने ये मानेगी कि जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ पहले हो चुका है, खास तौर पर जो मेरे बाप के साथ हुआ, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। तो जो दुश्मनी स्टार्ट हुई थी ना, वो एंड पे कहाँ पे खत्म होगी? दोस्ती पे और रिश्तेदारी पे। तो अगर आपको लगता है कि दोनों में से कोई एक किसी को धोखा देगा, तो भाई साहब आप अपने माइंड से ये बात निकाल दो, कोई धोखा नहीं देगा। सच्ची मोहब्बत करते हैं और सारी दुश्मनी भुला के आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि उनका कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन उसके लिए भाई टाइम है, अभी स्टोरी पड़ी है, अभी बहुत सारी एपिसोड रहती हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, कौन कौन मेरे इस रिव्यू से एग्री है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाती बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नैरेटिव में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।